सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के युद्ध की। वो युद्ध विस्तार लेता जा रहा है। लगभग पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में आ चुका है। खैर, मैं पहले ये बता दूं, खुमैनी साहब मारे जा चुके हैं, लेकिन मैं किसी तानाशाह का समर्थक नहीं हूँ। और अमेरिका जो करता है उस दादागिरी का भी मैं समर्थक नहीं हूँ। मैं ईरान की इस नीति का भी समर्थक नहीं हूँ जो उसका उद्देश्य है परमाणु बम बनाना और इजराइल को का अस्तित्व मिटाना। इजराइल का और यहूदियों का भी दुनिया में इतना ही अधिकार है जितना मेरा, आपका या किसी और का है। खैर, युद्ध चल रहा है, क्या परिणाम निकलेगा देखते हैं। अब इस पर भारत के जो लिबरल हैं वो बड़ा विचलित है। अब खोमेनी साहब की मृत्यु हो गई। भारत में भी दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। जहां मोदी जी इजराइल से बात कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से बात कर रहे हैं, सऊदी अरब से, जॉर्डन से बात कर रहे हैं, इजराइल के बारे में उन्होंने, ईरान के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि खोमेनी की मृत्यु पर भी कोई शोक संदेश ट्वीट नहीं किया। यानी यह भारत सरकार का स्टैंड है। भारत इस युद्ध में, ये मान के चले, ईरान के साथ नहीं है। ये एक पक्ष हो गया। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उसने भी अपना पक्ष स्पष्ट कर लिया। जैसे इजराइल वर्सेस गाजा में वो गाजा वालों के साथ थे, इजराइल के विरोध में थे, यहाँ पर भी वो ईरान के साथ है, या विशेषकर कह सकते हैं खोमेनी के साथ, जो मारे जा चुके हैं। अब ये उनकी अपनी राजनीति है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वो वोटों के कारण ऐसा कर रहे हैं। आरोप तो लगते ही हैं कांग्रेस पर तुष्टीकरण के। देखिए, ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है। भारत के पूरा लिबरल जगत, जिसमें नेता भी शामिल हैं, पत्रकार भी शामिल है, बुद्धिजीवी भी शामिल है, सभी शामिल हैं, और सब ऐसा लग रहा है खुमैनी के साथ है, ईरान के साथ है। अब वो क्या करें, उन्हें राजनीति भारत में करनी है, आलोचना किसकी करें। वो ईरान की आलोचना नहीं कर सकते कि ईरान अरब देशों पर, मिडिल ईस्ट पर मिसाइलें और ड्रोन क्यों बरसा रहा है, बम क्यों बरसा रहा है। वो मिडिल ईस्ट के देशों की भी, इस्लामिक देशों की भी आलोचना नहीं कर सकते। भाई, उन्होंने अपने भूमि पर अमरीकी सैन्य अड्डों की इजाज़त क्यों दे रखी है? क्योंकि अगर वो मिडिल ईस्ट की आलोचना करेंगे तो कल को हो सकता है उन्हें दुबई का वीज़ा मिलने में मुश्किल हो जाए। भाई, वीज़ा भी तो कोई चीज़ है ना। वीज़ा भी तो तभी मिलता है जब आप उस देश के खिलाफ, आपके विचारधारा ना हो। तो वो भी डर है। अब ये केवल दुबई थोड़ी जाना है। जब ये जाते होंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में घूमते होंगे, आगे पीछे, अपने अवसर के हिसाब से। ईरान के खिलाफ भी नहीं बोल रहे, हो सकता है वहाँ भी जाते हो। अब एक बात और जो है, सबसे बड़ी आप नोट करें, ये अपनी जबान भारत के खिलाफ खोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ खोल रहे हैं। मतलब जैसे उम्मीद कर रहे हो मोदी जी विदेश नीति इनके हिसाब से चलेंगे। भाई, अब तुम तो तुष्टीकरण के कारण खोमेनी साहब का समर्थन कर रहे हो। मोदी जी के लिए तो राष्ट्र हित प्राथमिकता है, उनके लिए तो तुष्टीकरण कोई प्राथमिकता नहीं है। अब भारत में खोमेनी साहब की मृत्यु पर दुख प्रकट किया जा रहा है एक वर्ग द्वारा। ठीक है, दुख प्रकट करना अलग बात है, लेकिन राष्ट्र हित देखना सरकार का काम होता है। अब इन लिबरल की आप एक बात खास कर नोट करना, ये कितना भी बोल रहे भारत के खिलाफ, क्योंकि राजनीति भारत में करनी है, मोदी के खिलाफ करनी है। और वैसे भी ये आमतौर से हिंदू विरोधी राजनीति के लिए सब जाने जाते हैं। ये भूल कर भी एक शब्द अमेरिका के खिलाफ नहीं निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि मैं अमेरिका की दादागिरी का भी समर्थक नहीं हूँ, ये एक बार भी अमेरिका को ऐसे शब्दों से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जानते हैं यदि ये अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक होते हैं, और उसमें अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ कोई बात हुई तो इनका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। अब बताओ, ये बात ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? भाई, इधर अमेरिका जाना है, वहाँ इनके बच्चे भी पढ़ते होंगे, इनके नज़दीकी लोग के बच्चे भी पढ़ते होंगे, इनके रिश्तेदार भी रहते होंगे, इनके परिवार का भी आना जाना होगा, घूमने भी जाना है।
अमेरिका का वीज़ा ना मिलने का मतलब है पश्चिमी देशों का वीज़ा मिलने में दिक्कतें आना भी हो सकता है, तो वो जोखिम नहीं लेंगे ये। इसलिए भूल कर भी एक शब्द अमेरिका के खिलाफ नहीं निकालेंगे। अब एक मैं ये भी सुन रहा था कि किसी भी बाहरी ताकत को किसी देश की कोई सत्ता बदलने का अधिकार नहीं है। मैं एक देख रहा था कांग्रेस नेता की, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट थी शायद। भाई तुम्हारा नेता तो विदेश को आमंत्रित करता है, भारत में कोई लोकतंत्र खत्म है, आप आते क्यों नहीं? तो यहाँ सत्ता बदलने में आपको क्या दिक्कत है? याद करें, ये वही लोग हैं जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया था, अपहरण किया था, उस राष्ट्रपति और उसकी पत्नी का अमेरिका ले गया था, तब ये लोग तालियां बजा रहे थे। ये लोग कह रहे थे, यही लोग थे, अलग नहीं थे, कि भारत में ऐसा कब होगा। यहाँ तक कि एक दो नेता थे ऐसे भी थे ज़्यादा मुखर, जिन्होंने कहा था अगला नंबर भारत में है। इन्हें आज तकलीफ हो रही है। क्यों भाई? ये कौन सा स्टैंड है भाई? वेनेजुएला में उठाए तो आप स्वागत करें, और ईरान में करें तो आप विरोध करें। ये कैसी बात है भाई? अब ये बोलते हैं मोदी जी इजराइल गए थे, उसके बाद हमला कर दिया, यानी मोदी जी को बताकर किया। अब ये लोग मोदी जी को बोलते हैं सरेंडर कर दिया मोदी जी ने, मोदी जी कंप्रोमाइज है, मोदी जी कायर है, मोदी जी डरपोक है। अरे भाई, कब पहले तय कर लो, मोदी जी कायर है, डरपोक है, सरेंडर कर दिया, या मोदी जी शक्तिशाली है, जो कुछ किया गया उनसे पूछ कर किया या उन्हें बता कर किया। अब इन्होंने जब ये लगा कि ये दाव उल्टा पड़ रहा है, तो इन्होंने एक नई चीज़ चला दी कि इजराइल ने हमला करने से पहले मोदी जी का उपयोग किया, मोदी जी को बुलाया। इन्हें लग रहा भाई मोदी जी को बुलाया इजराइल ने, ठीक है, कमज़ोर को कौन बुलाता है भाई, ये तो बता दो, ऐसा कौन करता है भाई? अगर इजराइल ने मोदी जी को बुलाकर मोदी से बात करी, तो मोदी जी कमज़ोर कहाँ से हो गए? अच्छा, जहाँ तक मोदी जी की बात है, हो सकता है मोदी जी को हमले का पता हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। भारत के अपने राष्ट्रहित हैं। अब भारत के राष्ट्रहित क्या होंगे, जो मैं अनुमान लगा सकता हूँ। भारत नहीं चाहेगा ईरान में यदि सरकार बदले तो कोई अमेरिका का पिट्ठू बैठे, जैसे पहलवी, जो बड़ा उत्साहित है अब ईरान आने के लिए। हो सकता है मोदी जी की कोई बात हुई हो, भाई ईरान के भविष्य का फैसला ईरान की जनता करेगी। ईरान की जनता करेगी, यानी चुनाव के बाद वहाँ का जो नेता चुना जाएगा वो उसे माना जाएगा। ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, मुझे अंदर की कोई बात नहीं पता। भाई मोदी जी का काम भारत के राष्ट्रहित का देखना है। अब मोदी जी कमज़ोर है मजबूत है, ये तो आने वाला समय बताएगा ना भाई। ऐसा है, पर हर चीज़ का जवाब मोदी जी दे क्या फ़ायदा है? ये मानते तो है नहीं, सुनते तो है नहीं, और कूटनीति में तो जवाब दिए भी नहीं जाते, समय बताता है। ये तो ऑपरेशन सिंदूर को भी चाहते थे अनिश्चित काल तक चले, जैसे आजकल तबाही मिडिल ईस्ट में हो रही है। ये तो चाहते थे भारत में भी ऐसी तबाही हो, ताकि मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने का मौका मिले। लेकिन मोदी जी कुछ ज़्यादा ही चतुर हैं। उन्होंने, सेना ने ऑपरेशन किया, एक कंट्रोल ऑपरेशन किया, एक 4 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान को, एक पाकिस्तान का घमंड या पाकिस्तान की ताकत को बिल्कुल चूर चूर कर दिया। ऐसी आशा इन्होंने नहीं की थी। अब यहाँ चल रहा है ईरान में, कब तक चलेगा नहीं कह सकते। क्या ये लंबे समय तक फंसेगा, अभी नहीं कह सकते। बाकी मोदी जी की इजराइल यात्रा के परिणाम समय आने पता लगेंगे कि मोदी जी ने अपनी बात मनवाई या उनकी बात मानी, मोदी जी की इसमें क्या भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।